नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र स्थित बस डीला गांव में घर के पास लकड़ी रखने के लिए हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में एक गर्भवती महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कुछ देर के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि गांव निवासी तिलक मांझी ने पड़ोसियों को अपने घर के समीप लकड़ी रखने से मना किया था। इसी बात से नाराज होकर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट में तिलक मांझी, उनकी पत्नी गया देवी, गर्भवती बहू सुभावती देवी और निशा कुमारी घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों की समस्याओं के समाधान को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजा है। उन्होंने रेलवे अंडरपासों में बारिश के दौरान होने वाले जल जमाव की समस्या को गंभीर बताते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। सांसद ने कहा कि जल भराव के कारण आम लोगों, छात्रों, किसानों और व्यापारियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार वाहन फंसने से दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने सभी रेलवे अंडरपासों की तकनीकी परीक्षण और स्थल निरीक्षण कराकर बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सड़क की ऊंचाई बढ़ाने तथा ढलान सुधार जैसे आवश्यक कार्य कराने का आग्रह किया। इसके साथ ही थावे जंक्शन से साबरमती एक्सप्रेस का पुनः संचालन, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, हावड़ा और पुरी के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने तथा अमृत भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन के बजाय प्रतिदिन चलाने की मांग की। सांसद का कहना है कि इन प्रस्तावों के लागू होने से क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, व्यापार, चिकित्सा और पर्यटन को नई गति मिलेगी। गोपालगंज में सावन माह के दौरान बाबा धाम देवघर जाने वाले कांवरियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने थावे दुर्गा मंदिर सहित प्रमुख स्थलों पर व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां थावे भवानी के दर्शन के बाद देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश और निकास के अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। परिसर में पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है तथा पूरे परिसर की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं बैकुंठपुर स्थित सिंहासनी नदी और नदी तट पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। कल से श्रावण माह का शुरुआत हो रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थावे माता के मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को अमूमन भी बहुत ह्यूज संख्या में क्राउड आते हैं। तो अभी क्योंकि श्रावण में बहुत ज़्यादा संख्या में क्राउड आएगी तो हम लोगों ने वहाँ परमानेंट बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी है, सो दैट जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं 1 वे इन और 1 वे आउट होंगे। बाकी इसके अलावा साफ़ सफाई के लिए विशेष अभियान हम लोग पूरे महीने चलाने वाले हैं। लोगों को समस्या ना हो, पेयजल की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। साथ ही जो टॉयलेट ब्लॉक बनना था उसका भी काम कंप्लीट हो गया। एक टॉयलेट ब्लॉक हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे और एक और टॉयलेट ब्लॉक जो है वो 5 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ताकि पूरे फिर बाकी समय के लिए 2 टॉयलेट ब्लॉक्स में हम लोग लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा वहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि जो क्यू है, क्यू का मैनेजमेंट बहुत सही से हो सके। हम लोगों ने इसके अलावा सिंहासनी मंदिर है हमारा बैकुंठपुर में, वहाँ पे भी व्यापक संख्या में काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ पे भी, और जो लोग हैं नहा करके आते हैं तो उस जो नहाने वाले स्थल है वहाँ पे हम लोगों ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की भी प्रतिनियुक्ति की है। इसके अलावा बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था है। फोर्स मजिस्ट्रेट प्रॉपरली जो है डिप्यूटेड है। वहाँ पे भी 1 वे इन और 1 वे आउट का सिस्टम बनाया गया, सो दैट आमने सामने गाड़ियों का आवागमन ना हो, क्योंकि उधर रास्ता थोड़ा सकड़ा है। तो हम लोगों ने एक तरफ से आना और एक तरफ से जाने का 1 वे का हम लोग सिस्टम वहाँ पे इस बार से कर रहे हैं।
गोपालगंज के उसकागांव थाना क्षेत्र के लुहसी गांव में एक दर्दनाक हादसे में 2 वर्षीय मासूम की सांप काटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार लुहसी गांव निवासी बलवंत कुमार का 2 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान घर के पास बने एक बिल से निकले विषैले सांप ने उसे डस लिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मौके पर परिजन पहुंचे तो सांप को भागते देखा। इसके बाद बच्चे को तत्काल उसकागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज और जरूरी इंजेक्शन देने के बावजूद चिकित्सक मासूम की जान नहीं बचा सके। डॉक्टरों ने विषैले सांप के काटने से मौत की पुष्टि की है। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। गोपालगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के पहले ही दिन शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। सफाई व्यवस्था बंद रहने से अंबेडकर चौक, कॉलेज रोड, हजियापुर, सरिया समेत कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए, जिससे लोगों को दुर्गंध और गंदगी के बीच आवागमन करना पड़ा। सफाई कर्मियों ने अंबेडकर चौक पर धरना देकर प्रदर्शन किया और आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने, समान कार्य के बदले समान वेतन, संविदा कर्मियों को स्थायी करने तथा सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने कुछ जमादारों पर निजी कार्य करने और विरोध करने पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि लंबे समय से समस्याएं उठाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिससे मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ी। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं हड़ताल के कारण नगर परिषद के सामने शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक SUV कार से 414 लीटर शराब बरामद की है। यह कार्रवाई देर रात जादूपुर मौजे गांव के पास की गई। पुलिस के अनुसार शराब तस्कर उत्तर भारत से बांध के रास्ते शराब की खेप लेकर बिहार में प्रवेश कर रहे थे। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। पीछा किए जाने पर तस्कर कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना के आधार पर जादूपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की और शराब से लदी कार को जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान वाहन से कुल 414 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। गोपालगंज के उसकागांव थाना क्षेत्र में खोखी नदी में डूबे 14 वर्षीय किशोर का शव घटना के करीब 16 घंटे बाद SDRF की टीम ने बरामद किया। मृतक की पहचान जलालदी टोला निवासी बाबूजान सिद्दीकी के पुत्र दानिश सिद्दीकी के रूप में हुई है। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ हरपुर फुटानी मोड़ के पास नदी में नहाने गया था। नहाने के बाद उसके साथी घर लौट आए, लेकिन दानिश वापस नहीं हुआ। परिजनों ने तलाश शुरू की तो लोगों से पता चला कि वह नदी में डूब गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से रात में खोजबीन की, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। सुबह पहुंची SDRF की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर नदी से दानिश का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दानिश कक्षा 6 का छात्र था। उसके पिता विदेश में मजदूरी करते हैं, जबकि बड़ा भाई पटना में पढ़ाई करता है। बेटे की शव मिलते ही मां रूही फातिमा सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गोपालगंज के सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और गोपालगंज क्षेत्र की रेल सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने नीट पेपर लीक संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा। साथ ही भविष्य में AI और अन्य तकनीकों के जरिए होने वाली संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार से प्रभावी और आधुनिक नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। रेल सुविधाओं के मुद्दे पर सांसद ने रेल मंत्री के समक्ष गोपालगंज और थावे क्षेत्र की कई लंबित मांगे रखीं। उन्होंने रेलवे अंडरपासों में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था,
तकनीकी जांच और आवश्यक सुधार कराने का आग्रह किया। इसके अलावा थावे से साबरमती एक्सप्रेस का पुनः संचालन, चेन्नई, पटना और वाराणसी के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने और अमृत भारत एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग की। सांसद ने कहा कि इन प्रस्तावों के लागू होने से क्षेत्र के लाखों यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शिक्षा, रोजगार, व्यापार तथा पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। आपको बताते चले कि गोपालगंज में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने हथुआ स्थित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की फेज 1 और फेज 2 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन व्यवस्था, स्वच्छता, संचालन प्रणाली और सरकारी मानकों के अनुपालन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुख संसार राइस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेडिकॉन वेंचर्स, राज एंटरप्राइजेज और वेल्ड ट्यूब इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का दौरा कर आवश्यक लाइसेंस और दस्तावेजों की जांच की। डीएम ने सभी उद्योग संचालकों को परिसर की साफ सफाई बनाए रखने, सभी प्रमाण पत्र और लाइसेंस अद्यतन रखने तथा निर्धारित नियमों के अनुसार उद्योग संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ को औद्योगिक क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करने और उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उनका विश्वास है कि उद्योगों के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और गोपालगंज के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार।